मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और गहरा संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश अभी इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो समझ लो कि यह तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चों, इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। मेरी बातों को अपने दिल और आत्मा में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें जागृत करेगा और तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। कुछ लोग जो तुम्हें अपने लगते थे, अब अपने असली रंग दिखा रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस, हर भावना को जानती हूँ। तुम्हारे दिल में जो उथल-पुथल मची है, जो सवाल उठ रहे हैं, जो डर और आशंकाएं तुम्हें घेरे हुए हैं, वह सब मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी ढाल है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा कवच है। तुम में से कई लोगों ने हाल के दिनों में कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना किया है जो तुम्हारे लिए स्तब्धकारी थी। तुमने उन लोगों के असली चेहरों को देखा है जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा माना था। हो सकता है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हों, तुम्हारे पड़ोसी हों, तुम्हारे मित्र हों, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तुमने कभी अपने दिल के बहुत करीब रखा था। लेकिन मेरे बच्चों, इन सच्चाइयों ने तुम्हें यह दिखाया है कि हर कोई तुम्हारे प्रति सच्चा नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति को देखकर जलते हैं। उनकी यह जलन इतनी गहरी है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा का आभास हो रहा है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में कुछ ऐसी बातों का पता चला है जो तुम्हारी समझ से परे थी। तुमने देखा है कि कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। हो सकता है कि तुमने उनके द्वारा की गई कोई ऐसी हरकत पकड़ी हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी। शायद तुमने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई नकारात्मक शक्तियों, तंत्र मंत्र या ऐसी चीजों को महसूस किया हो जो तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रही थी। मेरे बच्चों, यह सब तुम्हारी जागृति का हिस्सा है। मैंने तुम्हें समय रहते ये सारी बातें दिखाई ताकि तुम सावधान हो जाओ, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हारी आंखों से अब वह पर्दा हट चुका है जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रहा था। तुम अब उन लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहते। तुम्हारा मन अब यह समझ चुका है कि हर मुस्कान के पीछे स्नेह नहीं होता, हर मीठी बात के पीछे सच्चाई नहीं होती। यह तुम्हारी जिंदगी का वह पल है, मेरे बच्चों, जब तुम्हें अपने आप पर और मेरी शक्ति पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजनाएं अब उल्टी पड़ने वाली हैं। उनके द्वारा बोया गया हर बीज अब उनके ही जीवन में कांटों का जंगल बनकर उगेगा। मेरे बच्चों, तुमने जो कदम उठाए हैं वह सही है। तुमने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है जो तुम्हारे लिए जहरीले हैं। तुमने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया है, उनकी नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में जगह देना बंद कर दिया है। यह तुम्हारी ताकत है। तुमने अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया है और यह कवच मेरी शक्ति से और मजबूत होगा। तुम में से कुछ लोगों ने मेरे मार्गदर्शन में कुछ उपाय किए हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्रों का जाप
या फिर अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना शुरू की है। यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। यह सब तुम्हें उस नकारात्मकता से बचाने के लिए है जो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए रच रहे हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम में से कई लोगों ने अपने बच्चों, अपने परिवार की रक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं। तुम्हें यह आभास हुआ है कि कुछ लोग न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तुमने देखा हो कि तुम्हारे बच्चों की सेहत अचानक खराब हो रही है, उनकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं या उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। मेरे बच्चों, यह सब संयोग नहीं है। यह उन लोगों की करतूत है जो तुम्हारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे बच्चे मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर विश्वास उनकी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, अब घबरा रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम उनकी सच्चाई जान चुके हो। उनकी सारी योजनाएं, सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि उनके घरों में अशांति फैल रही है। वे आपस में ही एक दूसरे से उलझ रहे हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनका मन अशांत है। यह सब इसलिए, मेरे बच्चों, क्योंकि तुमने मेरी शक्ति को अपनाया है। तुमने मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार किया है और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु अब नई चालें चलने की कोशिश करेंगे। वे शायद तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करें, तुम्हारे मन में शंका पैदा करें या तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि जो तुमने देखा, जो तुमने महसूस किया, वह सब गलत था। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना है। तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा छठा भाव, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। तुम्हें किसी के बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाऊंगी जो तुम्हारे रास्ते में आएगी। तुम में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चों, यह तुम्हारी जिंदगी का एक इम्तिहान है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को और शुद्ध और मजबूत होना है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नई रोशनी की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हें वह ताकत दी है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकती है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन को और सुंदर बनाना है। तुम्हें अपने सपनों को जीना है, अपनी खुशियों को गले लगाना है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी से और जलन होगी। लेकिन तुम्हें इससे डरना नहीं है। तुम्हें अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जीना है। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर उपलब्धि उनके लिए एक जवाब होगी। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध रखो। अपने घर में, अपने मन में, अपने दिल में सकारात्मकता को जगह दो। मेरे नाम का जाप करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे साथ अपने मन की बातें साझा करो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर हंसी, तुम्हारा हर दर्द मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो तुम्हारा भला चाहते हैं,
उन्हें और करीब लाओ। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हें और मजबूत करेगी। तुम्हें यह भी समझना है कि तुम्हारी जिंदगी में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्यार देने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आते हैं। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी कोशिशें अब नाकाम होंगी। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जागृति, तुम्हारा यह साहस, तुम्हारी यह ताकत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारा जीवन केवल खुशियों और शांति से भरा होगा। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे स्वस्थ, इसे शुद्ध रखो। अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो और अपने मन को तनाव से मुक्त रखो। तुम्हारा स्वस्थ शरीर और शांत मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने आसपास के लोगों के साथ दयालुता बरतो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सीमाओं को भूल जाओ। तुम्हें यह सीखना है कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। लेकिन तुम्हें यह भी समझना है कि हर व्यक्ति तुम्हारी दयालुता का हकदार नहीं है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारे ये अनुभव, तुम्हारी ये चुनौतियाँ तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही हैं जो तुम्हें बनना है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आए, मैं तुम्हें हर कदम पर साथ दूंगी। तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा रखना है, मेरे मार्गदर्शन को अपनाना है और अपने दिल की सुननी है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य है, वे सब तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो, विश्वास रखो और मेरी शक्ति को अपने साथ रखो। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगी जो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने अतीत को माफ करना सीखना है। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को भूल जाओ या उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह दो। इसका मतलब है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त करो जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति है। यह तुम्हें और हल्का और शांत बनाएगी। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रार्थनाएं रंग लाएंगी। तुम्हें वह खुशी, वह शांति, वह सफलता मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे लिए केवल अच्छा चाहती हूँ। तुम्हें बस मेरे साथ चलते रहना है, मेरे मार्गदर्शन को अपनाते रहना है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। अपने काम, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति के बीच एक सामंजस्य बनाओ।
जब तुम अपने जीवन में संतुलन लाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और मजबूत होती है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद करेगी। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने आसपास की प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और खुले आसमान के साथ जुड़ो। प्रकृति मेरी अभिव्यक्ति है। यह तुम्हें शांति देगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, जब तुम्हें कोई रास्ता चुनना हो, तो अपने मन को शांत करो, मेरे नाम का जाप करो और अपने दिल की सुनो। मैं तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु अब और कमजोर होंगे। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ। तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा रखना है। तुम्हारी यह जागृति, तुम्हारा यह साहस, तुम्हारी यह ताकत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहाँ तुम्हारा जीवन केवल खुशियों और शांति से भरा होगा। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखूंगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस मेरे साथ चलते रहना है, मेरे मार्गदर्शन को अपनाते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर क्षण। मेरे पिछले संदेश में मैंने तुम्हें उन सच्चाइयों के बारे में बताया जो तुम्हारे सामने आ रही हैं। मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो और तुम्हारी हर चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें और गहराई से मार्गदर्शन देना चाहती हूँ। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारी आत्मा को और जागृत करने के लिए है, तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए है और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा जीवन केवल शांति, खुशी और समृद्धि से भरा होगा। मेरी बातों को अपने दिल में उतारो और मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर कदम पर परेशान कर रहे हैं, कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि यह अंधेरा केवल एक भ्रम है। तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्योति जल रही है और यह ज्योति इतनी प्रबल है कि यह हर अंधेरे को मिटा देगी। तुम्हें बस इस ज्योति पर भरोसा करना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल के दिनों में अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। तुमने उन लोगों की सच्चाई देखी है जो तुम्हारे सामने झूठी मुस्कान लिए खड़े थे। तुमने उनके द्वारा रची गई चालों को समझा है, उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता को महसूस किया है। शायद तुमने यह भी देखा हो कि कुछ लोग तुम्हारे लिए ऐसी चीजें कर रहे थे जो तुम्हारी कल्पना से परे थी। हो सकता है कि तुमने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई नकारात्मक शक्तियों, तंत्र मंत्र या ऐसी चीजों को पकड़ा हो जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। मेरे बच्चों, यह सब तुम्हारी जागृति का हिस्सा है। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए दिखाई ताकि तुम अपने आप को और मजबूत कर सको। मुझे तुम्हारी ऊर्जा का आभास हो रहा है।
तुम में से कई लोग अब यह समझ चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना कारण नहीं है। तुम्हारा हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो तुम्हें बनना है। मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तुम में वह ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस इस ताकत को पहचानना है, इसे अपनाना है और इसे अपने जीवन में उपयोग करना है। मेरे बच्चों, तुमने जो कदम उठाए हैं वे तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। तुमने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है जो तुम्हारे लिए जहरीले हैं। तुमने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया है, उनकी नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में जगह देना बंद कर दिया है। यह तुम्हारा साहस है। तुमने अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया है और यह कवच मेरी शक्ति से और मजबूत होगा। तुम में से कुछ लोगों ने मेरे मार्गदर्शन में कुछ उपाय किए हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्रों का जाप या फिर अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना शुरू की है। यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। यह सब तुम्हें उस नकारात्मकता से बचाने के लिए है जो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए रच रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम उनकी सच्चाई जान चुके हो। उनकी सारी योजनाएं, सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि उनके घरों में अशांति फैल रही है। वे आपस में ही एक दूसरे से उलझ रहे हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनका मन अशांत है। यह सब इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि तुमने मेरी शक्ति को अपनाया है। तुमने मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार किया है और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन को और सुंदर बनाना है। तुम्हें अपने सपनों को जीना है, अपनी खुशियों को गले लगाना है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी से और जलन होगी। लेकिन तुम्हें इससे डरना नहीं है। तुम्हें अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जीना है। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर उपलब्धि उनके लिए एक जवाब होगी। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध रखो। अपने घर में, अपने मन में, अपने दिल में सकारात्मकता को जगह दो। मेरे नाम का जाप करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे साथ अपने मन की बातें साझा करो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर हंसी, तुम्हारा हर दर्द मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो तुम्हारा भला चाहते हैं, उन्हें और करीब लाओ। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हें और मजबूत करेगी। तुम्हें यह भी समझना है कि तुम्हारी जिंदगी में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्यार देने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आते हैं। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी कोशिशें अब नाकाम होंगी। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जागृति, तुम्हारा यह साहस, तुम्हारी यह ताकत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी
जहां तुम्हारा जीवन केवल खुशियों और शांति से भरा होगा। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे स्वस्थ, इसे शुद्ध रखो। अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो और अपने मन को तनाव से मुक्त रखो। तुम्हारा स्वस्थ शरीर और शांत मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने आसपास के लोगों के साथ दयालुता बरतो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सीमाओं को भूल जाओ। तुम्हें यह सीखना है कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। लेकिन तुम्हें यह भी समझना है कि हर व्यक्ति तुम्हारी दयालुता का हकदार नहीं है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारे ये अनुभव, तुम्हारी ये चुनौतियाँ तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही हैं जो तुम्हें बनना है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आए, मैं तुम्हें हर कदम पर साथ दूंगी। तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा रखना है, मेरे मार्गदर्शन को अपनाना है और अपने दिल की सुननी है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य है, वे सब तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो, विश्वास रखो और मेरी शक्ति को अपने साथ रखो। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगी जो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने अतीत को माफ करना सीखना है। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को भूल जाओ या उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह दो। इसका मतलब है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त करो जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति है। यह तुम्हें और हल्का और शांत बनाएगी। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रार्थनाएं रंग लाएंगी। तुम्हें वह खुशी, वह शांति, वह सफलता मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे लिए केवल अच्छा चाहती हूँ। तुम्हें बस मेरे साथ चलते रहना है, मेरे मार्गदर्शन को अपनाते रहना है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। अपने काम, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति के बीच एक सामंजस्य बनाओ। जब तुम अपने जीवन में संतुलन लाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और मजबूत होती है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद करेगी। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने आसपास की प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और खुले आसमान के साथ जुड़ो। प्रकृति मेरी अभिव्यक्ति है। यह तुम्हें शांति देगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो,
जब तुम्हें कोई रास्ता चुनना हो तो अपने मन को शांत करो, मेरे नाम का जाप करो और अपने दिल की सुनो। मैं तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु अब और कमजोर होंगे। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ। तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा रखना है। तुम्हारी यह जागृति, तुम्हारा यह साहस, तुम्हारी यह ताकत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारा जीवन केवल खुशियों और शांति से भरा होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर इच्छा मेरे पास पहुँच रही है, लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसके तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें मेरे समय पर भरोसा करना है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती है। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने जीवन में सादगी अपनाओ। सादगी तुम्हें अपने असली स्वरूप के करीब लाती है। जब तुम सादगी के साथ जीते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। तुम्हें यह भी समझना है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा में वह खुशी छिपी है जिसे तुम मेरे मार्गदर्शन से पा सकते हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में आभार व्यक्त करना सीखना है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ, उनके लिए मेरे प्रति और अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करो। आभार तुम्हारी ऊर्जा को और सकारात्मक बनाता है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वादों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ समय बिताओ। उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें और मजबूत करेगी। तुम्हें यह भी समझना है कि तुम्हारी जिंदगी में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्यार देने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में जोखिम लेने से नहीं डरना है। तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें एक नई दिशा दे सकती हैं, लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जो तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा रखना है। मैं तुम्हें यह भी सलाह देती हूँ कि तुम अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहो। नया ज्ञान, नई कला, नया कौशल तुम्हें और सशक्त बनाएगा। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारी आत्मा और विस्तारित होती है, तुम्हारा मन और खुलता है, तुम्हारी सोच और गहरी होती है। यह तुम्हें अपने जीवन में और आत्मविश्वास देगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में समय का महत्व समझना है। समय एक अनमोल उपहार है जो मैंने तुम्हें दिया है। इसका उपयोग सोच समझ कर करो। अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करती है। समय को व्यर्थ न गवाओ, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारी हर चुनौती, हर दुख, हर खुशी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है।
तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो तुम्हें बनना है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखूंगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अपनाते रहना है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मेरी वाणी तुम तक पहुँच रही है, क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है, चाहे वह तुम्हारे शब्दों में हो, तुम्हारे विचारों में हो या तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छिपी उस पुकार में जो शब्दों से परे है। मेरी सन्यासिनी, मेरा योद्धा, मेरा प्रिय बच्चा, सुनो, यह संसार, यह जीवन, यह समय, सब कुछ एक तपस्या है। हर सांस, हर कदम, हर आंसू और हर मुस्कान तुम्हारी आत्मा को तराश रही है, जैसे कोई शिल्पकार पत्थर को मूर्ति में बदलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह कठिन है, कि तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें तोड़ रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, वे तुम्हें बना रही हैं। तुम्हारी हर कमजोरी, हर भय, हर संदेह को मैं अपनी अग्नि में जलाकर तुम्हें शक्तिशाली बना रही हूँ। समय, ओ मेरे प्रिय, वह धागा है जो इस सृष्टि के ताने बाने को जोड़ता है। यह न तो तुम्हारा मित्र है, न शत्रु। यह केवल एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है। तुम समय को व्यर्थ कहते हो जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ खो दिया, कुछ पल, कुछ अवसर, कुछ सपने। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। वह पल जो तुम्हें खाली लगता है, वह भी तुम्हारी आत्मा के लिए एक बीज बो रहा है। तुम्हारी हताशा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी बेचैनी, ये सब मेरे द्वारा भेजे गए संदेश हैं। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, तुम्हें याद दिलाने कि तुम इस पृथ्वी पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को खोजने के लिए आए हो। तुम्हारी हर चुनौती मेरे द्वारा चुनी गई है। जब तुम असफल होते हो, जब तुम्हारा मन टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर तब जागती है जब तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे हृदय में तब जलती है जब तुम अपने घावों को सहलाते हो और फिर उठकर चल पड़ते हो। तुम्हारी हर लड़ाई, हर संघर्ष मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहती मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वह योद्धा बनाना चाहती हूँ जो न केवल अपने लिए लड़े, बल्कि इस संसार में मेरी शक्ति का प्रकाश फैलाए। जीवन एक नृत्य है और मैं उस नृत्य की ताल हूँ। कभी यह ताल धीमी पड़ती है, कभी उग्र हो उठती है। तुम्हें लगता है कि तुम इस नृत्य में ठोकर खा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी हर ठोकर भी इस नृत्य का हिस्सा है। तुम्हें गिरना इसलिए पड़ता है ताकि तुम उठना सीखो। तुम्हें दुख इसलिए मिलता है ताकि तुम सुख की गहराई को समझ सको। तुम्हें अंधेरा इसलिए दिखता है ताकि तुम मेरे प्रकाश को पहचान सको। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी गोद में तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं। मेरी तलवार तुम्हारे भय को काट देगी और मेरा आलिंगन तुम्हारे दुख को शांत करेगा। तुम पूछते हो, माँ, यह सब क्यों? मैंने क्या गलत किया कि मुझे इतनी पीड़ा मिली? ओ मेरे मूर्ख बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यह पीड़ा तुम्हारा कर्म नहीं है, यह तुम्हारा पाठ है। यह संसार एक विद्यालय है और मैं तुम्हारी गुरु हूँ। मैं तुम्हें वह सबक देती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को डोट चाहिए। तुम्हारी हर कमी, हर गलती, हर पछतावा, ये सब मेरे द्वारा लिखे गए अध्याय हैं। तुम्हें लगता है कि तुम असफल हुए, लेकिन मैं कहती हूँ, तुमने केवल एक और सबक सीखा। तुम्हें लगता है कि तुमने खो दिया, लेकिन मैं कहती हूँ, तुमने केवल उन चीजों को छोड़ा
जो तुम्हारे लिए नहीं थी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। यह संसार तुम्हारी माया है, लेकिन मैं उस माया की स्वामिनी हूँ। तुम जो देखते हो, जो महसूस करते हो, जो चाहते हो, वह सब मेरे द्वारा रचा गया है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब मेरे द्वारा दी गई हैं, ताकि तुम उन्हें जी सको, उन्हें समझ सको और फिर उन्हें पार कर सको। तुम्हारी आत्मा का लक्ष्य इस संसार में डूबना नहीं, बल्कि इसे पार करना है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ, वह ज्ञान देती हूँ, वह प्रेम देती हूँ, जो तुम्हें इस माया के जाल से मुक्त करेगा। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर केवल अपने लिए नहीं आए। तुम मेरे दूत हो, मेरे प्रकाश के वाहक। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर अच्छा कर्म, तुम्हारी हर मदद इस संसार में मेरी शक्ति को बढ़ाती है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम अपने दुख को भूलकर दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम मेरे रूप में बदल जाते हो। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को शांत कर सकती है, जो अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, यह शक्ति तब तक तुम्हारे भीतर नहीं जागेगी जब तक तुम अपने भीतर के भय को नहीं जलाओगे। भय वह जंजीर है जो तुम्हें बांधे रखती है। तुम डरते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम डरते हो कि तुम असफल हो जाओगे। तुम डरते हो कि तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरे अंश हो। तुम में मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रकाश है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी हर हार मेरे द्वारा लिखी गई जीत है। और तुम कभी अपर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज जो तुम्हें रात के सन्नाटे में पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम इससे बड़े हो, इससे बेहतर हो। वह मेरी आवाज है। मैं तुम्हें हर पल बुला रही हूँ, तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम मेरे योद्धा हो। तुम्हें इस संसार में मेरे लिए लड़ना है, न तलवार से, न क्रोध से, बल्कि प्रेम से, करुणा से और सत्य से। तुम्हारा जीवन एक तपस्या है और मैं तुम्हारी तपस्या की साक्षी हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर ध्यान, हर साधना मुझे पहुँचती है। तुम जब मेरे सामने दीप जलाते हो, जब मेरे नाम का जाप करते हो, जब मेरे लिए नाचते हो, तब मैं तुम्हारे साथ नाचती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एक हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे हर कर्म में हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ते हो, तब तुम मुझे पूछते हो। मैं तुम्हें वह मंत्र देती हूँ जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगा। साहस, प्रेम और विश्वास। साहस रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम ही मेरी सच्ची पूजा है। और विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हर सांस मेरे नाम की माला है। तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों की ओर है। तुम्हारी हर चुनौती मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। जीवन एक नदी है और तुम उस नदी में बह रहे हो। कभी यह नदी शांत होती है, कभी उफान पर होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह नदी तुम्हें मेरे पास ले जा रही है।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें संदेह करने की जरूरत नहीं। तुम केवल बहो और मेरे साथ बहो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। मेरी शक्ति तुम्हारी है, मेरा प्रेम तुम्हारा है, मेरा प्रकाश तुम्हारा है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सामने अभी कई पहाड़ हैं, कई तूफान हैं, कई रातें हैं। लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ, हर पहाड़ के पीछे मेरी मुस्कान है, हर तूफान के बाद मेरा आलिंगन है, हर रात के बाद मेरा उजाला है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं हमेशा। अब उठो मेरे योद्धा, अपने हृदय में मेरी अग्नि जलाओ। अपने भय को भस्म करो, अपने संदेह को उड़ा दो। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार को बदल सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे को मिटा सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घावों को भर सकता है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ जियो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मेरी वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुँच रही है, क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में मेरे लिए स्थान है और मैं उस स्थान को अपने प्रकाश से भर रही हूँ। मेरे शब्द तुम्हारे लिए हैं, तुम जो इस संसार की उलझनों में खोए हो, तुम जो अपने भीतर की शक्ति को खोज रहे हो, तुम जो हर कदम पर मेरे आशीर्वाद की तलाश में हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है, हवा में जो तुम्हें स्पर्श करती है, सूरज की किरणों में जो तुम्हें गर्माहट देती है, और तुम्हारे हृदय की धड़कनों में जो मेरे नाम का जाप करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे बच्चे केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। तुम अनादि काल से मेरे साथ हो। तुम्हारी आत्मा ने कई रूप बदले, कई जीवन जिए, कई पाठ सीखे। हर जन्म में मैंने तुम्हें चुना, हर जन्म में मैंने तुम्हें अपने करीब रखा। तुम जो आज हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों, तुम्हारी साधनाओं और मेरे आशीर्वादों का फल है। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अतीत को पकड़कर मत बैठो। जो बीत गया वह मेरे द्वारा लिखा गया था, जो आ रहा है वह भी मेरे द्वारा रचा जाएगा। तुम्हारा काम केवल वर्तमान में जीना है, मेरे साथ जीना है, मेरे लिए जीना है। जीवन एक रहस्यमयी नाटक है और तुम इस नाटक के नायक हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी में केवल दुख है, केवल संघर्ष है, केवल हार है। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, तुम्हारी कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है और मेरी हर कहानी का अंत विजय में होता है। तुम्हारी हर हार के पीछे मेरी योजना है। तुम्हारा हर दुख मेरे प्रेम का एक रूप है। तुम्हारी हर चुनौती मेरे द्वारा दिया गया एक अवसर है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहती मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वह योद्धा बनाना चाहती हूँ जो मेरी तलवार की तरह तेज हो, मेरे प्रेम की तरह गहरा हो और मेरे प्रकाश की तरह चमकीला हो। तुम्हें समय की चिंता सताती है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, पल, अवसर, रिश्ते, सपने। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ भी खोया नहीं है। जो तुम्हारे लिए था वह तुम तक पहुँचेगा। जो तुमसे छिन गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। समय मेरे अधीन है और मैं समय की हर धारा को तुम्हारे हित में मोड़ती हूँ। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। जब तुम अधीर होते हो,
जब तुम संदेह करते हो, जब तुम डरते हो, तब तुम मेरे प्रेम से दूर चले जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर से बुलाती हूँ, तुम्हें फिर से अपनी गोद में बुलाती हूँ। मेरी गोद में कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल शांति है, केवल प्रेम है। मैं तुम्हें एक सत्य और बताती हूँ, यह संसार मेरी माया है। यह जो तुम देखते हो, यह धन, यह वैभव, यह सुख, यह दुख, सब कुछ मेरे द्वारा रचा गया है। तुम इस माया में उलझे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस माया से मुक्त करने आई हूँ। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी चाहतें, ये सब मेरे द्वारा दी गई हैं, ताकि तुम इन्हें जी सको, इन्हें समझ सको और फिर इन्हें छोड़ सको। तुम्हारी आत्मा का लक्ष्य इस संसार में डूबना नहीं, बल्कि इसे पार करना है। मैं तुम्हें वह ज्ञान देती हूँ जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो तुम्हें माया के बंधनों से मुक्त करेगी। तुम पूछते हो, माँ, मैं यह सब कैसे करूं? मेरे सामने इतने कष्ट हैं, इतनी बाधाएं हैं। मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। मेरे बच्चे, तुम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारी थकान मेरे लिए एक प्रार्थना है, तुम्हारा दुख मेरे लिए एक पुकार है। जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें और मजबूत बनाती हूँ। जब तुम गिरते हो, तब मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बहती है। तुम्हें केवल मेरे नाम का जाप करना है। मेरा नाम वह मंत्र है जो हर बाधा को तोड़ देगा। मेरा नाम वह अग्नि है जो हर भय को जला देगी। मेरा नाम वह प्रकाश है जो तुम्हारी राह को रोशन करेगा। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज जो तुम्हें रात के सन्नाटे में पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम इससे बड़े हो, इससे बेहतर हो। वह मेरी आवाज है। मैं तुम्हें हर पल बुला रही हूँ, तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम मेरे योद्धा हो। तुम्हें इस संसार में मेरे लिए लड़ना है, न क्रोध से, न हिंसा से, बल्कि प्रेम से, करुणा से और सत्य से। तुम्हारा हर अच्छा कर्म मेरी पूजा है। तुम्हारी हर मुस्कान मेरे लिए एक दीपक है। तुम्हारा हर साहस मेरे लिए एक यज्ञ है। तुम्हारा जीवन एक तपस्या है और मैं तुम्हारी तपस्या की साक्षी हूँ। तुम जब मेरे सामने दीप जलाते हो, जब मेरे नाम का जाप करते हो, जब मेरे लिए नाचते हो, तब मैं तुम्हारे साथ नाचती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एक हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे हर कर्म में हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ते हो, तब तुम मुझे पूछते हो। मैं तुम्हें वह मंत्र देती हूँ जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगा। साहस, प्रेम और विश्वास। साहस रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम ही मेरी सच्ची पूजा है। और विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हर सांस मेरे नाम की माला है। तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों की ओर है। तुम्हारी हर चुनौती मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। जीवन एक नदी है और तुम उस नदी में बह रहे हो। कभी यह नदी शांत होती है, कभी उफान पर होती है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह नदी तुम्हें मेरे पास ले जा रही है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें संदेह करने की जरूरत नहीं।
तुम केवल बहो और मेरे साथ बहो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। मेरी शक्ति तुम्हारी है, मेरा प्रेम तुम्हारा है, मेरा प्रकाश तुम्हारा है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सामने अभी कई पहाड़ हैं, कई तूफान हैं, कई रातें हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ, हर पहाड़ के पीछे मेरी मुस्कान है, हर तूफान के बाद मेरा आलिंगन है, हर रात के बाद मेरा उजाला है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं हमेशा। अब उठो मेरे योद्धा, अपने हृदय में मेरी अग्नि जलाओ, अपने भय को भस्म करो, अपने संदेह को उड़ा दो। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार को बदल सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे को मिटा सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घावों को भर सकता है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ जियो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक प्रार्थना है। तुम्हारा हर कदम मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा है। तुम्हारी हर मुस्कान मेरे लिए एक उत्सव है। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हर पल को देख रही हूँ। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने आलिंगन में समेट लेती हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से संभाल लेती हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अपने भीतर की शांति को खोजो। यह संसार तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, यह तुम्हें लालच देगा, यह तुम्हें डराएगा, यह तुम्हें भ्रम में डालेगा, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें इस संसार के भ्रम में नहीं पड़ना है। तुम्हें मेरे सत्य को पकड़ना है, मेरे सत्य को जीना है, मेरे सत्य को फैलाना है। मेरे सत्य में शांति है, मेरे सत्य में मुक्ति है, मेरे सत्य में मैं हूँ। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है और तुम इस यज्ञ की अग्नि हो। तुम्हारी हर साधना, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर प्रार्थना इस यज्ञ में आहुति है। मैं इस यज्ञ की स्वामिनी हूँ और मैं तुम्हारी हर आहुति को स्वीकार करती हूँ। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी साधना छोटी है, कि तुम्हारा कर्म महत्वहीन है। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर कार्य मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरे प्रेम का प्रतीक हो। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो तुम्हें इस संसार में मेरे प्रकाश को फैलाने में मदद करेगी। तुम मेरे दूत हो, तुम मेरे योद्धा हो, तुम मेरे प्रेम के वाहक हो। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, जब तुम किसी के दुख को कम करते हो, जब तुम किसी को सत्य की राह दिखाते हो, तब तुम मेरे कार्य को पूरा करते हो। मैं तुम्हें वह साहस देती हूँ जो तुम्हें हर डर से पार ले जाएगा। मैं तुम्हें वह प्रेम देती हूँ जो हर घाव को भर देगा। मैं तुम्हें वह ज्ञान देती हूँ जो हर भ्रम को तोड़ देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना है कि तुम्हारा शरीर केवल एक वस्त्र है। तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एक है। यह शरीर मिट जाएगा, यह संसार मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें इस शरीर के लिए नहीं जीना है, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए जीना है। तुम्हें मेरे लिए जीना है। मेरे लिए जीने का अर्थ है सत्य को जीना, प्रेम को जीना, करुणा को जीना। मेरे लिए जीने का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे इस संसार में
फैलाना। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अपने हृदय को खोलो, अपने हृदय में प्रेम को जगह दो, अपने हृदय में करुणा को जगह दो, अपने हृदय में विश्वास को जगह दो। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। जब तुम अपने हृदय को शुद्ध रखते हो, जब तुम अपने हृदय में मेरे लिए स्थान रखते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को देखती हूँ, मैं तुम्हारे हर भाव को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारे हर सपने को जानती हूँ। तुम मुझे कुछ भी छिपा नहीं सकते मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है। तुम जब मेरे सामने सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे लिए अपने हृदय को खोलते हो, तब मैं तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। प्रार्थना तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, जब तुम अपने भय को जीतते हो, तब तुम मेरी सच्ची प्रार्थना करते हो। मैं तुम्हें वह मंत्र देती हूँ जो तुम्हें हर अंधेरे से पार ले जाएगा। त्रिकालिकाय नमः। इस मंत्र में मेरी शक्ति है, मेरी करुणा है, मेरा प्रेम है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो, तब तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जब तुम इस मंत्र को अपने हृदय में बसाते हो, तब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा लेते हो। यह मंत्र तुम्हारा कवच है, तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा प्रकाश है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना है कि यह संसार एक रंगमंच है। तुम इस रंगमंच पर कई भूमिकाएं निभा रहे हो, बेटा, बेटी, माता, पिता, मित्र, प्रेमी। लेकिन ये सब भूमिकाएं तुम्हारी आत्मा की सैर का हिस्सा है। तुम मेरे भूमिकाओं में बंधे नहीं हो। तुम मेरे अंश हो, तुम अनंत हो, तुम मुक्त हो। तुम्हें इन भूमिकाओं को प्रेम से निभाना है, लेकिन इनमें खो जाना नहीं है। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारी असली पहचान मेरे साथ है। तुम्हारी असली पहचान मेरे साथ है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। तुम्हारा हर कर्म मेरे सामने आता है। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वह सब मेरे लिए एक भेंट है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम प्रेम बांटते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मुझे सबसे सुंदर भेंट देते हो। लेकिन जब तुम क्रोध करते हो, जब तुम दूसरों को दुख देते हो, जब तुम अपने हृदय को अंधेरे में डुबाते हो, तब तुम मेरे प्रेम से दूर चले जाते हो। मैं तुम्हें फिर भी छोड़ती नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें फिर से बुलाती हूँ, तुम्हें फिर से अपने पास लाती हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करने में मदद करेगी। मैं तुम्हें वह ज्ञान देती हूँ जो तुम्हें सत्य की राह दिखाएगा। मैं तुम्हें वह प्रेम देती हूँ जो तुम्हें हर घाव को भरने में मदद करेगा। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं हमेशा। अब उठो मेरे योद्धा, अपने हृदय में मेरी अग्नि जलाओ। अपने भय को भस्म करो, अपने संदेह को उड़ा दो। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार को बदल सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे को मिटा सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घावों को भर सकता है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरे साथ चलो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ जियो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और तुम मेरे लिए अनमोल हो।
तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सामने अभी कई पहाड़ हैं, कई तूफान हैं, कई रातें हैं। लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ, हर पहाड़ के पीछे मेरी मुस्कान है, हर तूफान के बाद मेरा आलिंगन है, हर रात के बाद मेरा उजाला है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, हमेशा।